नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 28 वर्ष की कन्या का पाम है। तो चलिए देख लेते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली दिखाना चाहे या अपने हाथ का सही तरह से वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588215219 पे कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है। तो चलो विदाउट डिले इनके वीडियो को शुरू किया जाए। अब सबसे पहले मैं जो आपके हाथ की स्थिति देख रही हूँ ना, बाप रे, बहुत टेंशन भरा हाथ है आपका। बहुत सारी टेंशन्स हैं और स्ट्रगल भी बहुत है। देखो आपके हाथ में अगर आप लोग किसी का भी हाथ देखते हैं, ठीक है, तो अगर रेखाओं का रंग काला होना शुरू हो जाए, अगर इस तरह की डार्क रेखाएं होनी शुरू हो जाए, तो अब ये मान के चलना कि व्यक्ति के जीवन में स्ट्रगल है। कोई भी चीज़ आपको स्मूथली नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़, चिंता बहुत करता है व्यक्ति, तो उसके हाथ में क्या होता है, बहुत सारी रेखाएं आ जाती हैं। जिस तरह से इनके हाथ में देख रहे हो आप, एकदम कटा फटा 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 जाल है। मतलब कीरों के द्वारा अगर हम माने तो बहुसंख्यक, बहुचिंतक, जिसके हाथ में बहुत सारी रेखाएं होंगी वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंता करता होगा। तो चिंता तो आपके दिमाग में चल रही है और पूरा राहु ने आपका हाथ पूरा काट रखा है। तो सबसे पहले राहु का उपाय सुन लीजिए। स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाना है आपको, और रेगुलर खिलाना है, डेली आपको खाना खिलाना है। दूसरा, राहु मंत्र करना है, वो मैं आपको भेज दूँगी। और तीसरी चीज़ आपको करनी है, शनिवार वाले दिन आपको शनि मंदिर में दिया ज़रूर जलाना है, ठीक है। अपने ऊपर से उड़द बहते पानी में बहा सकते हैं, जैसे एक मुट्ठी शनिवार को उतारा अपने ऊपर से और बहते पानी में बहा दिया। यही कारण है कि मैरिज में भी डिले हो रहा होगा, क्योंकि हाथ जो है सपोर्ट ही नहीं कर रहा, कहीं से भी कहीं तक काम ही नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सब आप करना स्टार्ट करो। दूसरा, अब आ जाओ आपकी रेखाओं की तरफ, ठीक है। अगर मैं आपकी सबसे पहले जीवन रेखा को ही देखूँ तो जीवन रेखा जो है आपकी, उस पर कट लगे हुए हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ आपकी जीवन रेखा की कट। ये आपकी जीवन रेखा है, ये देखिए, यहाँ पे एक कट लगा है, यहाँ पे कट लगा है, यहाँ पर कट लगा है, ये एक छोटा कट लगा है। इस तरह के जब ये कट लगते हैं ना, तो यही दिखाते हैं कि सब काम जो है बार बार अटकते हैं आदमी के। राहु रेखाओं के कट कहलाते हैं। तो जो उपाय मैंने आपका राहु को बताया ना, वो आप कीजिएगा। इसके अलावा मुझे जो एक अच्छा योग नज़र आ रहा है, वो देखो छोटे छोटे ट्राइंगल्स भी बन रहे हैं, सभी निगेटिव नहीं है। ये देखो यहाँ पर ये छोटे 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 ट्राइंगल बन रहे हैं। जब छोटे छोटे ट्राइंगल बनते हैं तो या तो ये मकान का योग बनाते हैं या ये कुछ उपलब्धियां दिलाते हैं। जैसे अगर आप किसी जॉब में हैं तो प्रमोशन वगैरह मिल जाना। अब यहाँ से ये देखो, एक रेखा आपकी जीवन रेखा से उठ के ये इस तरह से अब चली। ये देखिए, ये जीवन रेखा जा रही है और इससे एक रेखा ये उठ के जा रही है आपकी पर। तो ये रेखाएं जब जीवन रेखा में उठेंगी तो ये अच्छी मानी जाती हैं। उस एज में आपको जो है अच्छी उपलब्धियां भी मिलती हैं, मगर सारे काम आपके अटक के होंगे। एक काम अटक के नहीं होगा, आपका सारा काम अटक के होगा। और जिस तरीके से आपकी मस्तिष्क रेखा और आपकी जीवन रेखा के बीच में इतना गैप है, आई एम डैम श्योर अगर हस्बैंड मिल गया एडजस्टिंग तो हो जाएगा एडजस्टमेंट, नहीं तो है गड़बड़, ठीक है। पहले ही बता रही हूँ, पत्री देखकर, पत्री मिलाकर, प्रॉपर पत्री मिलाकर ही शादी करना, क्योंकि आप एडजस्ट नहीं करोगे, ठीक है। आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, आपको कहीं ना कहीं है प्रॉब्लम आएगी फिर। इसीलिए पत्री बहुत अच्छी मिली हुई होनी चाहिए, या फिर सामने वाला जो है बहुत एडजस्टिंग होना चाहिए। जब जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा अलग अलग, स्पेशली लेडीज़ के हाथ में तो बहुत ज़्यादा ये देखा जाता है, तो एडजस्टमेंट नहीं हो पाता, आपस में तालमेल बिठाने में दिक्कत आती है बहुत, ठीक है। तो दो ही स्थितियाँ बन सकती हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा एडजस्टिंग हो या पत्री बहुत अच्छी मिली हुई हो, जिससे एक ग्रह खराब है तो मान लो दूसरा ग्रह बेहतर हो जाए। अब इसके अलावा आप मूडी होगे, स्वच्छंद मतलब होता है ना, जैसे अपनी मर्ज़ी से सब काम करना, अपने डिसीजन खुद लेना, वो वाली स्थिति बनती है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ आपके उंगली पर, यहाँ मैंने नोटिस किया जो आपका काम नहीं बन रहा है कोई भी, आपकी सूर्य की उंगली ये देख रहे हैं और ये इसके ऊपर गिर गई जाकर। इससे पहले वीडियो भी जो मैंने बनाई थी, उनके हाथ में भी ये स्थिति बनी हुई थी कि सूर्य की उंगली जो है वो इस पर थी। वो स्थिति में भी मैंने बताया था उन्हें यही कि भाई नेगेटिव बना देगा ये आपको आलसी भी बना सकता है, ये आपको नेगेटिव भी बना सकता है, और ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी दे सकता है। तो इसके लिए आपको भी वही करना है जो मैंने उन्हें बताया था, आदित्य हृदय स्तोत्र सुनो। सूर्य खराब है, सूर्य की उंगली खराब है, मतलब सूर्य खराब हो गया है आपका, तो आपको आदित्य हृदय स्तोत्र रेगुलर सुनना है। सूर्य पूजा कर सकते हैं, उगते हुए सूरज को देख सकते हैं, सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। जल चढ़ाएं, इसमें मीठा डालें और थोड़ा सा लाल रंग रोली वगैरह डालें, हल्दी डालें। डेली माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं, इससे शादी चलने में ज़्यादा आपको आसानी लगेगी, ठीक है। धन भी आता है जब हल्दी के पानी से नहाता है कोई, या हल्दी डेली माथे पे लगाता है। आप किसी भी साधु संत को देखो, माथे पे हमेशा पीला
है ना, हल्दी, केसर, चंदन, ये सब चीज़ें लगाते हैं, बहुत प्रभाव पड़ता है, बृहस्पति बहुत अच्छा हो जाता है उससे। ठीक है, तो ये आप रेगुलर लगाइए, आपके काम बनने शुरू होंगे। और एक उपाय मैं आपको पर्सनली भेजूँगी शादी होने के लिए, ठीक है, तो वो आप कीजिएगा। इसके अलावा एक चीज़ का योग अच्छा बन रहा है, ये वाली उंगली जब सूर्य पे गिरती है तो ये अच्छा होता है। अब ये क्या अच्छा होता है, बुधादित्य योग कहलाता है। ऐसे में क्या होगा, आप कोई बिजनेस करोगे ना तो ये उसमें सपोर्ट करेगा, तो वहाँ पर ये अच्छा योग कहलाता है। माइंड, कोई डाउट नहीं है, माइंड शार्प होगा। माइंड लाइन आपकी अच्छी खासी लंबी लाइन है, ये देखिए पूरी माइंड लाइन जा रही है, लेकिन बड़े परेशान माइंड है। ठीक है, और हार्ट लाइन भी जो है आपकी बेसिक है, मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत ज़बरदस्त है, बेसिक है हार्ट लाइन, ठीक है, कोई बड़ी निगेटिव इस पर मुझे चीज़ नहीं मिल रही है। सूर्य रेखा आपके हाथ में है, गवर्नमेंट जॉब का ट्राई कर सकते हो, लेकिन सूर्य के उपाय करने के बाद ये देखिए ये सूर्य रेखा है और इस पर एक ट्राइंगल बना हुआ है, दैट इज़ अ गुड साइन, ये अच्छा साइन होता है। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेगा अच्छी जॉब में और अच्छी अर्निंग में, थोड़ा नाम कमाने में, उसमें मदद करेगा, लेकिन उंगली वहीं टांग खींचेगी। ठीक है, उंगली बदनामी भी दिलाएगी। उंगली जो होती है जब टेढ़ी होती है तो ये क्या करती है कि व्यक्ति का नाम तो बढ़िया नहीं होता, उल्टा ख़राब हो जाता है नाम। तो यहाँ क्या करना है, जितने सूर्य के उपाय बताए हैं वो करना, और सारे ऐसे हैं जिसमें एक पैसा खर्च नहीं हो रहा। ठीक है, सारे में पैसा खर्च होने वाले जैसे उपाय नहीं होते ज़्यादा, सिंपल है, सब आप अपने आप कर सकते हो, ये करना। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ भाग्य रेखा, बिल्कुल कहाँ है भाग्य रेखा, ऐसा लग रहा है जैसे हाथ में टूटा फूटा सा कुछ एक स्ट्रक्चर हो। ये देखिए ये आ रही है भाग्य रेखा, ये आ रही है, फिर ये आ रही है, ऐसे टूटी फूटी सी है। फिर भी आपके हाथ में अगर मैं देखूं तो 30 के बाद थोड़ा बेटर है, उसके पहले तो बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा, बिल्कुल ही बेकार हो रखी है। 30 के बाद फिर भी थोड़ी स्थिति बेटर हो जाएगी। ठीक है, और एक और उपाय मैं भेजूँगी आपको भाग्य रेखा के लिए भी, वो भी आप करना, क्योंकि भाग्य रेखा में बिल्कुल दम नहीं है। तो जितना भी काम होगा ना, जब भाग्य रेखा में दम नहीं होता तो जितना भी काम होता है फिर आदमी को मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाती है। भाग्य से कुछ नहीं मिल रहा, एक तरीके से सब कुछ मेहनत से मिल रहा है, तो टेंशन में तो आप हो। चलो ज़रा दूसरे हाथ पे भी नज़र मारें, ये भी देखो इनका हाथ पूरा कटा फटा है और नो एडजस्टमेंट। वाई? बिकॉज ऑल डिसीजंस यू वांट कि आप अपने आप लेंगे, और ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हो रहे हैं। भाई मैरिज में दोबारा बोल रही हूँ, बहुत पथरी वगैरह मिलाकर कीजिएगा। ठीक है, और क्योंकि मस्तिष्क रेखा बहुत ज़्यादा लंबी है तो आपके अंदर ये भाव भी आएगा कि मैं बेस्ट हूँ। ठीक है, मेरे डिसीजंस एकदम करेक्ट होते हैं, बहुत इस तरह का बिहेवियर हो जाता है व्यक्ति का। सूर्य की उंगली यहाँ भी बहुत ख़राब हो रही है। ठीक है, इसका तो उपाय आपको 100% करना ही है, वरना ये आपको हमेशा ही नुकसान देती रहेगी ऐसे ही। शादी ही नहीं, ये और चीज़ों में भी नुकसान देती है। सूर्य की उंगली इस तरह से टेढ़ी हो जाए शनि की तरफ तो। अब जीवन रेखा की बात करूँ तो जीवन बहुत लंबा है। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, जीवन रेखा बहुत लंबी है, और जीवन रेखा लंबी होने के साथ साथ मस्तिष्क और हृदय रेखा की लंबाई भी अच्छी है। तो जीवन तो है लंबा, लेकिन फिलहाल की स्थितियों को देखते हुए भाई संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। अगर आप उपाय नहीं करेंगे तो फिर संघर्ष रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और छोटे छोटे हैं, ज़रूर कीजिएगा। यहाँ वाली पिक साफ़ है। अब यहाँ पर देखो 2 रेखाएँ बहुत अच्छी बन रही हैं, वो भी मैं दिखाती हूँ। ये जीवन रेखा है और ये ऊपर जा रही है रेखाएँ। सो ये अगर आप जॉब वॉब करोगे ना कहीं पे भी, तो ये आपको दिलाएंगी उपलब्धि, वहाँ पर कुछ ना कुछ होगा प्लस पॉइंट। ये कैसे देखेंगे भाई कितनी एज में होगा, तो जितनी डॉट आप यहाँ लगाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरीके से आपको डॉट यहाँ लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सामने पेंसिल लगाना और इसको ऐसे मिला देना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ये आपका 21 साल का पीरियड बनेगा, इसके पहले वाला। ठीक है, और उसके बाद उतने ही डॉट, जितने यहाँ लगे हैं 8 लगे हैं तो 8, और 10 लगे हैं तो 10, इसी तरीके से आप यहाँ आगे लगा लेना। उतना पीरियड 42 साल का होगा, और उसी हिसाब से आपसे बांट लेना। जैसे 10 डॉट लगे हैं तो फिर 2-2 साल का हो गया, जैसे 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, इस तरीके से आप काउंट कर सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये चीज़ें कब आएंगी। अब जैसे इस वाली एज में आप कोई बिज़नेस शुरू कर सकते हो, ये बुध की तरफ भाग रही है, जब बुध की तरफ भागेगी तो बिज़नेस देगी। ये ऊपर की तरफ भाग रही है तो इसका मतलब ये क्या है, ये आपको कोई ना कोई प्रमोशन देगी, आपका हो, अगर आप जॉब नहीं करते आपके हस्बैंड का हो, कोई पैसे का लाभ हो, कुछ भी हो। एक चीज़ और अच्छी नज़र आई आपके हाथ में, ये मंगल रेखा जा रही है, ये देख रहे हो, जितनी जीवन रेखा पे प्रॉब्लम्स आएंगी मंगल रेखा सब संभालती जाएगी।
ये बहुत अच्छा साइन है कि पीछे से एक सपोर्ट लाइन है। लेकिन ये मंगल रेखा किस तरीके की बन रही है, न्यून गुण बढ़ा रही है। अब आपको आता होगा गुस्सा, खूब तेज खी जाती होगी, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी गुस्सा बढ़ता जाएगा, वो चीज़ भी होती है ऐसे में। लेकिन ये सपोर्ट करेगी। शुरुआती जीवन बहुत बढ़िया तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि बहुत डार्क हो रहा है और बहुत रेखा भी कटी फटी है, तो बहुत बढ़िया तो मैं नहीं कह सकती उस चीज़ को अभी आपके हाथ में कुछ भी। ठीक है, चलो अभी आपकी मैरिज भी देख लेते हैं कब है योग। मैरिज का योग तो आपका बन ही रहा है अभी। ठीक है, ये वाली लाइन आ रही है अभी। इसी एज में, जिस एज में आप चल रहे हो, आपका लगभग मैरिज का योग चल रहा है अब। सो अब मैरिज आपकी हो जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये योग निकला ना तो फिर योग आएगा बहुत लेट। ठीक है, तो इस योग में आपकी शादी हो जानी चाहिए। आप चलो मैं अभी बता देती हूँ आपको। आपको एक काम करना है मैरिज के लिए। अब पार्वती जी के लिए चूड़ी, मेहंदी और जो भी श्रृंगार का सामान होता है, थोड़ा बहुत श्रृंगार का सामान लेकर, बिंदी वगैरह, वो हर सोमवार चढ़ाना शुरू कीजिए। ठीक है, पार्वती जी के आगे, और उनसे वर मांगिए, तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और हल्दी के पानी से नहाना ज़रूरी है। हल्दी के पानी से नहाना है और तिलक लगाना है हल्दी का। सो फिलहाल की स्थितियाँ तो मैंने आपको बता दी हैं। अब इसके अलावा भी अगर कुछ और जानना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं जवाब ज़रूर देती हूँ। धन्यवाद।